हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर सेल क्या होता है, सोलर पैनल कैसे वर्क करता है, सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं, सोलर पैनल में डीसी होता है लेकिन हमको एसी कैसे मिल जाता है, सोलर एनर्जी का क्या बेनिफिट और लॉस है। जब कई सारे छोटे छोटे सोलर सेल को जोड़कर एक बड़ा पैनल बनाया जाता है तो उस पैनल को ही हम सोलर पैनल कहते हैं। सोलर सेल एक ऐसा उपकरण होता है जिस पर सूर्य की रोशनी जैसे ही पड़ती है उस रोशनी से मिली एनर्जी को तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। सोलर सेल सिलिकॉन से मिलकर बने होते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड जो रेत होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, और उसके साथ कार्बन को 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है जिसका अणुभार 14 होता है। तो सेमीकंडक्टर का मतलब ऐसा पदार्थ जो अपने करंट को कुछ समय के लिए गुजरने देता है तथा कुछ समय के लिए करंट को गुजरने नहीं देता है, वह अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर कहलाता है। सेमीकंडक्टर के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा पोटेशियम के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सेमीकंडक्टर में एल्युमिनियम की डोपिंग की जा रही है तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। अगर पोटेशियम की डोपिंग की जा रही है तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा जिसे हम निगेटिव कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इसी कारण से इसे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पोटेशियम के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसी कारण से इसे निगेटिव टाइप सिलिकॉन कहते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें पी टाइप में होल्स होते हैं और इसमें एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीच में डिप्लीशन लेयर होता है और अगर हम एन टाइप पर हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन बहने लगता है और इलेक्ट्रॉन को बहना ही करंट कहते हैं। ठीक, तो सोलर पैनल छोटे छोटे सिलिकॉन सोलर सेल से मिलकर बना होता है। जब इन सिलिकॉन सोलर सेल पर सूरज की रोशनी डाला जाता है तब सिलिकॉन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बहने लगता है और इसी इलेक्ट्रॉन के बहने को हम करंट कहते हैं। सोलर पैनल 2 प्रकार के होते हैं, पहला मोनोक्रिस्टलाइन, दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन। इनका इस्तेमाल उस जगह किया जाता है जहां पर सूरज की रोशनी पर्याप्त नहीं मिल पाती। इनका उपयोग ज़्यादा धूप वाले इलाकों में किया जाता है। इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, इसकी इफ़िशियंसी कम होती है। यह महंगे होता है, यह सस्ता होता है। इसकी लाइफ ज़्यादा होता है, इसकी लाइफ कम होती है। ये मोनोक्रिस्टलाइन सबसे बेटर माना जाता है, पॉलीक्रिस्टलाइन इससे थोड़ा कम बेटर माना जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट बहुत ही कम है। सोलर प्लांट में लगभग 250 से 350 वाट के बीच में ही सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। कंपनी में कई सोलर पैनल को आपस में जोड़ने के बाद इन सभी सोलर पैनल को सोलर ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। अब ये सोलर ट्रैकिंग सिस्टम क्या है तो मैं बता दूं, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब सूरज का पीछा करना होता है। जैसे समझिए, हम सभी को पता है कि सूरज पूरब से उदय होकर पश्चिम में अस्त हो जाता है। सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का काम सोलर पैनल को सूरज की किरण की तरफ घुमाना होता है जिससे सूरज से निकली धूप सीधे सोलर पैनल के ऊपर आकर गिर सके। चलो ठीक है, हम ये जान गए कि सोलर सेल क्या है, सोलर पैनल कैसे वर्क कर रहा है, सोलर पैनल कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चला कि डीसी सप्लाई को
एसी सप्लाई में कैसे बदल रहे हैं तो देखते हैं आगे। इन्वर्टर ऐसा डिवाइस होता है जो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलने का काम करता है। इन्वर्टर से मिली एसी सप्लाई को हम ट्रांसफार्मर से जोड़ देते हैं और हमारे उपयोग के अनुसार वोल्टेज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब बात आती है कि सोलर एनर्जी से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो फ़ायदा देखिए, पहला यह है कि यह पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा, सोलर प्लांट को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बस समय समय पर सोलर पैनल पे आई डस्ट को हटाना होता है बस। दूसरा, इसकी मदद से हम बिजली के बिल में काफ़ी कमी ला सकते हैं। अगला है, इसकी मदद से कहीं पर भी काफ़ी आसानी से बिजली पैदा किया जा सकता है। अब देखते हैं इसके लॉसेस क्या है। तो पहला लॉसेस है, सोलर पैनल को शुरुआती समय में लगाने में खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है। हमारे सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर और कई कुछ खर्च जुड़े हैं। वैसे इस समस्या पर सरकार सब्सिडी के माध्यम से मदद कर रही है। अगला देखते हैं, सोलर प्लांट को लगाने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है, इसमें यह एनर्जी पूरी तरह मौसम पर डिपेंडेड है। बरसात के समय या फिर बादल होने पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफ़ी कम मिलती है। इसके अलावा हम रात के समय सोलर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ कर सकते। परंतु सोलर पैनल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, फिर चाहे इसे हम घर में लगाएं या किसी बड़ी कंपनी में लगाएं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।